ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे मिथुन लग्न या मिथुन राशि में राहु का फल सभी 12 भावों में। तो कभी कभी हमारा लग्न बहुत स्ट्रांग होता है एंड कभी कभी हमारी राशि, कुंडली देखते टाइम चंद्र राशि से भी कुंडली देखी जाती है और लग्न से भी। तो इसीलिए मैं इस राहु का फल, राहु बेसिकली हम कहते हैं ना मन को ग्रहण लगाते हैं, ऐसा सूर्य और चंद्र को ग्रहण राहु लगाते हैं, ये हम सभी को जानकारी है। तो राहु अगर के लग्न में ही बैठते हैं मिथुन राशि में तो किस तरह का फल देंगे। मैं इससे पहले बताना चाहूँगी आप सभी को कि हम सभी को इस बात का समुद्र मंथन की कहानी का पता है। हम सभी जानते हैं कि राहु जो है एक बहुत मायावी प्लैनेट है एंड अपना कार्य सिद्धि करने के लिए अगर राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव के फल को मतलब वृद्धि करेगा, और केतु जहाँ बैठेगा वहाँ पे डिटैच करेगा। जहाँ पे भी राहु होगा उसके जस्ट सामने वाले हाउस में केतु होता है और ये हमेशा वक्री होते हैं। एंड सभी प्लैनेट की डिग्रियाँ आपने इतना जानकारी आजकल हम सभी को ही रहती है कि सभी प्लैनेट्स की डिग्री जो है 0 से स्टार्ट होती है। एंड राहु और केतु की डिग्री आप कभी भी चेक करेंगे तो पीछे से स्टार्ट होती है। जैसे कि अभी आप गोचर में भी देख पा रहे होंगे कि पहले राहु यहाँ पर थे और केतु यहाँ पे थे, और अब उल्टा हो गया है। राहु यहाँ आना चाहिए था लेकिन यहाँ तो नहीं आया, वक्री चलते हैं ना, तो इसलिए राहु कहाँ पे आए, यहाँ पे आए, और केतु 5 नंबर साइन में आए। और बाकी सभी प्लैनेट सीधा चलते हैं, मतलब अगर वो 3 नंबर में है तो 4 में आएंगे, 5 में आएंगे, 6 में आएंगे, ये सीक्वेंस होता है सभी प्लैनेट्स का। सिर्फ राहु और केतु ये 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो हमेशा वक्री चलते हैं, और इसीलिए इनकी डिग्रीज भी 0 से स्टार्ट होती है, और जब ये 0 डिग्री पे पहुंचते हैं तब ये राशि परिवर्तित कर लेते हैं। तो राहु जो है हम सभी को पता है कि रिसर्च आदि से जुड़ा, फॉरेन कंट्री है, अदर लैंग्वेजेस हैं, यात्राएं हैं, हमारी जो इच्छा होती है, हमारे बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, वो सब कौन पैदा करता है? राहु पैदा करता है। केतु तो डिटैच करता है। स्किन के डिजीजेज हो गए, विष में पहले तो सर्पदंश बोला जाता था लेकिन आजकल का समय चेंज हो गया, फूड पॉइजनिंग हो जाना अचानक से, है ना, दवाइयाँ सारी, महामारी हो गई, अनैतिक संबंध, जो ये ऐसा संबंध जो हस्बैंड वाइफ के अलावा कहीं और हो, दादा नानी, बेवजह के बहुत ज़्यादा तर्कपूर्ण व्यवहार, शो ऑफ करना, पेन, स्वेलिंग होना, शनिवत राहु बोला गया है ना, कुजवत केतु, तो इसलिए अंधेरा, दुख पहुंचाने वाले सभी शब्द, पाखंडी, पथरी, कोढ़, विकलांग, नशे वाली चीज़ें, शराब, जासूसी, तस्करी, जुआ, सट्टा, ये सभी चीज़ें राहु देने वाले होते हैं। राहु के लिए कुछ योग भी कहा गया है कि जैसे राहु सूर्य और चंद्रमा के साथ होते हैं तो ये उनको ग्रहण लगा देते हैं, इसलिए अगर कि राहु सूर्य और चंद्र के साथ हैं तो ग्रहण योग बोलेंगे। राहु मंगल के साथ है, अब मंगल मैलेफिक और फायरी प्लैनेट है तो अंगारक योग, आग से वाला रोग। और बुध से हम बुद्धि का बात करते हैं तो बुध के साथ होंगे तो जड़त्व योग लगा देंगे। शनि के साथ अगर होते हैं तो श्रापित योग लगाते हैं, और शुक्र के साथ होते हैं तो लंपट योग लगाते हैं। एक चीज़ और है कि अगर सपोज राहु और चंद्रमा दोनों ही लग्न में बैठ जाएं और इन 5th हमारे पुण्य कर्म और हमारे भाग्य हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाए तो पैशाच योग भी कहते हैं। तो अब अगर राहु बुध की राशि में, हम सभी को मैंने पहले कल ही बताया था अभी कि राहु वृषभ राशि में और मिथुन में उच्च के माने गए हैं। मिथुन में अगर के राहु हैं तो जो है यहाँ पे राहु अब उच्च के बैठे हैं। धनु में वो नीच के होते हैं, वृश्चिक में भी वो नीच के होते हैं। मूल त्रिकोण जो है उनकी मिथुन ही है। कई लोगों ने कुंभ भी मूल त्रिकोण इनका कहा है। अब राहु अगर के लग्न में ही बैठ जाएंगे तो ऐसा जातक, ये बुध की राशि में बैठे तो ऐसा जातक अपनी बुद्धि का बहुत ज़्यादा उपयोग करने वाला होगा। मन में बहुत तरह तरह के आइडियाज़, तरह तरह के विचार आए, उसे अपने मतलब अपनी बुद्धि का
यूज़ ज़रूरत से ज़्यादा करेगा, कभी कभी उसको सर दर्द या नसों की प्रॉब्लम भी हो, उसकी भी प्रॉब्लम होने की संभावना बनती है। अब बुध जब लग्न में ही बैठे हैं तो जातक को राहु जो है वो काफ़ी छाया ग्रह है, तो छाया ग्रह अपना क्या प्रभाव देगा, बुध के साथ बुध की राशि में बैठेंगे तो बुध का ही प्रभाव देंगे। प्लस अगर के केंद्र त्रिकोण की राशियों में राहु को राजयोग कारक माना गया है। अब अगर ये लग्न में ही बैठेंगे और अपनी उच्च की राशि में बैठेंगे तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा योजनाएं बनाने वाला, बुध से हम क्या बुद्धि का विचार करते हैं, तो बुध अगर कि यहाँ पे शुभ प्लेस्ड हैं तो ऐसा जातक शरीर में कुछ कभी कमजोरी भी महसूस करने वाला हो सकता है, लेकिन अंत में जातक सही भी हो जाएगा। मतलब बुध जो है शनि शनि, मतलब शनि के लिए हम शनि शनि बोलते हैं, लेकिन राहु के लिए हम बोलते हैं ज़्यादातर फल जो है राहु के शनि के अनुसार कहे गए हैं, क्योंकि हमेशा आप कहीं भी देखेंगे तो शनिवत राहु और कुजवत केतु का कहा गया है। अब ये लग्न में बैठ के जातक को कभी कभी नसों आदि, सर दर्द आदि की मति भ्रम होना या बहुत ज़्यादा कई बार बहुत सारे थॉट्स चलते रहना, इस तरह की परेशानी देते हैं, मन में शांति नहीं रहने देना है। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जातक अपने आप को अगर मेडिटेशन योगा में लेके जाता है तो चीज़ों से उभर पाता है। एंड इनकी दृष्टि जो है 3 दृष्टियां बोली गई हैं, कई जगहों पे 4 दृष्टियां हैं, वैसे तो 5, 7, 9 दृष्टि है, कई लोग बोलते हैं कि 12वीं दृष्टि भी राहु की होती है। तो 5th हाउस को देखेंगे तो संतान आदि से जुड़ी कुछ समस्याएं, संतान विलंब से होना, फर्स्ट संतान में कोई ज़्यादा दिक्कत आने की संभावना बनना, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ शुरू में बहुत ज़्यादा परेशानी का अनुभव करना और उसके बाद धीरे धीरे सुधार होना। एंड भाग्य के मामले में कभी कभी ऐसा महसूस हो कि भाग्य जैसे साथ नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत अपने आप को धार्मिक जताना पर बहुत धार्मिक नहीं होना, कूटनीति चाल चल के भी या बहुत जिसको बोलते बहुत डिप्लोमेट हो के भी या छुपाव वाला बिहेवियर हो के भी किसी भी तरीके से या कुछ भी अनैतिक तरीके से बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं ऐसे जातक। अब अगर के राहु कुंडली के 2nd हाउस में आके बैठ जाते हैं तो 2nd हाउस में किस तरीके का फल देंगे। 2nd हाउस में राहु आ जाएंगे तो राहु से हमने जैसे कहा कि शो ऑफ या जो है वो नहीं, दूसरा कुछ बताना, तो यहाँ पे आके बैठेंगे तो फर्स्ट थिंग लाइफ पार्टनर के हाउस से ही 2nd चले जाते हैं, तो कई बार मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है या अनैतिक संबंधों को ये यहाँ पर भी देते हैं इस चीज़ को। अभी यहाँ पे जातक हो सकता है कि जातक झूठ बोले या झूठ बोल के अपने कार्य को निकालने का पूरा प्रयास करे, रोग ऋण शत्रुओं पर भी विजय पाने के लिए वो घड़ी मतलब बार जितनी बार उसे झूठ बोलना पड़े झूठ बोल के अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। लेकिन ये पीड़ित अवस्था में होते हैं, कुटुंब, वाणी, धन, परिवार, इन सब चीज़ों से जुड़ी समस्याएं देते हैं। अगर ये पीड़ित अवस्था में है, मतलब चंद्रमा अगर स्ट्रांग नहीं हो तो ये पीड़ित अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे में मति भ्रम होना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आना, मेंटल टेंशन हर वक्त बने रहना, मन में तरह तरह के नेगेटिव विचार आते रहना, मानसिक परेशानी देते रहना, धन से जुड़ी, कुटुंब से जुड़ी, परिवार से जुड़ी परेशानियां, मुंह के रोग, ये सब देने का काम कर सकते हैं अगर जो चंद्रमा जो है अच्छे वेल प्लेस्ड नहीं है तो। और उसके बाद अगर के 6th हाउस को ये देखते हैं तो इंसान की लाइफ में गुप्त शत्रु लगे रहना, मामा पक्ष से, ननिहाल पक्ष से भी बहुत अच्छे संबंध न रहना, या मतलब किसी न किसी तरीके से शत्रुओं में वाणी द्वारा कुछ अपने शत्रु स्वयं ही बना लेना, इस तरह की चीज़ों का विचार करेंगे। फिर उसके बाद ये 8th हाउस को देखेंगे। 8th हाउस से हम विचार करते हैं, ऑकल्ट साइंसेस का भी विचार करते हैं, बट 8th हाउस कुछ ऐसा गुप्त या रहस्यमय वाली वाणी देना, मतलब ऐसा जातक कई बार ऐसी वाणी बोले कि जो चीज़ें हो जाएं, इस तरह की भी संभावना है। या ऐसा जातक बहुत अंत का ही झूठ बोले और उसे मतलब कुछ लोअर एब्डोमेन के नीचे वाले पार्ट में कुछ
बहुत ज़्यादा अनियंत्र संबंध बनाने की वजह से बहुत ज़्यादा उसको लॉन्ग टर्म डिजीज़ आदि हो जाना, इस तरह की चीज़ों का भी सामना कई बार पड़ता है। प्लस कर्म क्षेत्र को देखते हैं, कार्य स्थल को देखते हैं, तो वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का सामना करने को मिले, या वहाँ पे उसे बहुत बार बार चेंज या मतलब जिसको बोलते हैं कि वहाँ पे उसका किसी से बने नहीं, या उसके पीठ पीछे उसके षड्यंत्र दिखाई दे। लेकिन चूँकि राहु वाणी स्थान में है, तो जातक अपनी वाणी को अगर सही सदुपयोग करता है, इट मीन्स कि अगर चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी है तो अपनी वाणी द्वारा वो अपने कार्य क्षेत्र के स्थल पे ऊंचाई को हासिल कर लेता है। स्टार्टिंग में राहु जैसे सेम शनिवत राहु कुजवत केतु वाला ही हिसाब हम लेके चलते हैं, तो शनि अगर के सेकेंड हाउस में आते हैं तो धन देते हैं, लेकिन कब देते हैं, थोड़ी सी परेशानी के बाद कुटुंब में परेशानी देते हैं, कुटुंब से दूर कराते हैं। तो इस चीज़ को राहु भी करते हैं कि कुटुंब से दूर या परिवार से दूर जाने की स्थिति, कार्य क्षेत्र के लिए, वर्किंग के लिए भी कई बार ऐसे जातक अपने परिवार से दूर जाते हैं। अब राहु अगर थर्ड हाउस में आते हैं, अब सूर्य को भी और चंद्र को ही अपना मित्र नहीं मानते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि सूर्य चंद्र को एक ग्रहण लगाते हैं, श्री हरि विष्णु की जो कथा है हम समुद्र मंथन वाली, इसकी वजह से सूर्य और चंद्रमा ने ही श्री हरि विष्णु जब सबको अमृत पान करा रहे थे और ये राहु वहाँ पे अपना वेश बदल के बैठ गए थे, तो वहाँ पे इनको सूर्य और चंद्रमा ने इनको इनकी कंप्लेन करी, मतलब उनको विष्णु भगवान को बता दिया, जिसकी वजह से राहु तभी से इन्हें शत्रु मानता है और सूर्य चंद्र को ग्रहण लगाता है। अब यहाँ पे अगर कि सन अच्छी तरीके से प्लेस्ड नहीं है, तो ऐसे जातक हो सकता है कि भाई बहनों में सबसे छोटा या सबसे बड़ा हो। छोटे भाई बहनों के साथ अगर के सूर्य अच्छे प्लेस्ड नहीं होंगे तो संबंध अच्छे नहीं हों, अगर के हों तो अड़ोसी पड़ोसी के लोग सब उसे गलत समझें या बहुत शातिर या बहुत चालाक या बहुत खराब समझें, इसकी भी संभावना बनती है। हालांकि यहाँ पे बैठ के राहु जातक को बहुत ज़्यादा कर्मठ बनाएगा, बहुत मेहनती बनाएगा। वो जातक बहुत मेहनत बहुत परिश्रम करके अपने काम को करने का प्रयास करेगा। किसी भी तरीके से इन केन प्रकार सूर्य के साथ है ना, तो राजसी अगर सूर्य वेल प्लेस्ड हैं तो मतलब वो राज सम्मान पाने के लिए पूरा अथक प्रयास करेगा। अब इसकी दृष्टि जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, फिर मैरिड लाइफ, बिजनेस पार्टनर की लाइफ, भाग्य भाव पे एंड लाभ भाव पे पड़ेगा। तो मतलब अगर सूर्य के साथ ये वेल प्लेस्ड है तो बहुत ज़्यादा पराक्रम करेगा, साहस करेगा एंड धीरे धीरे करके ऐसा जातक अपना बिजनेस व्यापार अच्छा ग्रो कर लेगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा जातक धर्म कर्म में अपने आप को बहुत रुचि दिखाने वाला हो, बट मतलब दिखाने वाला हो, मतलब जेन्युइन में ना हो, इसकी संभावना बनती है। बहुत परिश्रम करके वो अपने लिए आय के अनेकों स्रोत पैदा करने में सक्षम होता है अपने पराक्रम के बल से। ऐसे जातक को लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ कई बार धोखे का सामना करने को मिल सकता है लाइफ में, तो इस चीज़ का जातक को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अभी यहाँ पे राहु जो है बुध की राशि में आएंगे, जैसे कि मैंने पहले भी शायद बताया होगा कि राहु जो है वो बुध की, शुक्र की और शनि की राशि में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो यहाँ पे राहु बैठेंगे तो भूमि, भवन, वाहन, मकान सभी सुख देंगे, लेकिन माता की हेल्थ को ये थोड़ा सा ख़राब कर सकते हैं। हो सकता है माता के साथ संबंध बहुत अच्छे ना हो, माता को कुछ हड्डियों या कुछ नसों से जुड़ी परेशानियों का सामना करने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे बैठे हुए राहु जो है माता की आयु को लंबी कर देते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा संबंध अच्छे नहीं होते हैं, ये बात अलग है, लेकिन उनके साथ उनकी जो आयु है वो काफ़ी लंबी हो, इसकी संभावना बनती है। माँ को कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ दे दें या जातक को कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ दे दें, इसकी भी संभावना बनती है। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए राहु जो है वो आपको अनेकों मकान, अनेकों गाड़ियाँ देने का काम करते हैं। यहाँ पे जब राहु बैठेंगे तो चतुर्थ भाव के जो
अपना आजकल के जो सुख हैं जिसको बोलते हैं भौतिक सुखों की प्राप्ति तो करवाते हैं, लेकिन मेंटल पीस कहीं ना कहीं ख़राब करके रखते हैं। घर में जातक का मन न लगे, घर में जातक को परेशानी हो, ऐसे 4th हाउस में राहु होते हैं। तो जनरली ऐसे घरों में आप देखेंगे कबूतर के घोंसले हो जाना, बंदर आना, चींटी आना, कीड़े मकोड़े आना, इस तरह की चीज़ें कई बार देखने को मिलती है अनायास कहीं से। आपको इन चीज़ों की चीज़ें आप मतलब अगर के ऑब्ज़र्व करेंगे, किसी का राहु 4th हाउस में हो और महादशा अंतर्दशा चल रही हो, तो जातक के घर में अचानक से ही किसी मतलब अचानक से कोई बंदर आ जाए, कीड़े मकोड़े ज़्यादा निकलने लग जाएं, या वहाँ पे मतलब आप देखें इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब होने की संभावना बार बार हो, ये सब चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करेंगे। थोड़ा हेल्थ से जुड़ी समस्या, लेकिन घर में चीज़ें सारी व्यवस्थित हों, सब चीज़ें हों, मतलब जिसको कहते हैं कई सारी गाड़ी या बड़ी गाड़ी या बड़ा घर लेने का टाइम भी यही होता है जब इनकी महादशा अंतर्दशा आती है। एंड इसके बाद ये 8th हाउस को देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि लॉन्ग टर्म डिजीज़ देने का काम करते हैं। जातक की बुद्धि जो है वो काफ़ी गुप्त रहस्यमयी हो, या उसके मन में क्या चल रहा है कोई समझ ना पाए, क्योंकि आठवें घर को देख रहे हैं। 8वां घर क्या है? 8वें घर हमारा एकदम छुपा हुआ घर है। फिर कार्यस्थल को देख रहे हैं, तो ऐसा जातक जो है जो सबके समक्ष कार्य है उसमें कहीं और उसके अलावा कुछ छुपा हुआ कार्य भी करता हो। मतलब सपोज़ वो कहीं जॉब कर रहा है, तो जॉब के साथ साथ वो पीछे दूसरा काम भी मतलब कर रहा हो, या मतलब यूँ समझ सकते हैं कि बॉस की नज़र में अच्छा बन के बॉस से कुछ चोरी भी कर रहा हो। इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती है। एंड 12th हाउस को देखते हैं, मतलब ऐसा जातक जो है भूमि भवन वाहन मकान आदि लेने में खर्च कर सकता है, या ट्रैवलिंग आदि में उसके खर्च हो सकते हैं, या ऐसे में जातक विदेश जाके सेटल हो जाए, इसकी भी संभावना बनती है अगर कि बुध वेल प्लेस्ड है। यहाँ पे राहु कंफर्टेबल फील करते हैं बुध की राशि में, है ना। अब राहु अगर के कोई एक पॉइंट भूल गई, अगर कि एक राहु यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ वीनस के राहु में बैठते हैं, तो ये 5वें घर से हम लव अफेयर, हायर एजुकेशन आदि की बात करते हैं, संतान की बात करते हैं। राहु शुक्र की राशि में आके बैठते हैं। यहाँ पे इस कुंडली में शुक्र जो है 12वें घर के भी मालिक बनते हैं। शुक्र की राशि में राहु कंफर्टेबल फील करते हैं। पर ऐसा जातक जो है अब यहाँ पे बैठे हुए जो राहु हैं, उनकी जो दृष्टि है वो पड़ेगी आपके भाग्य भाव पे, प्लस आपके लाभ भाव पे, प्लस आपके लग्न पे। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 5वें घर से हम बुद्धि विवेक का भी विचार करते हैं। तो ऐसा जातक जो है अपनी बुद्धि, उसकी बुद्धि बहुत, अब शुक्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र ऑलरेडी शुक्राचार्य हम सभी जानते हैं, बहुत नॉलेज वाले। तो अब ऐसा जातक कूटनीति जिसको बोलते हैं, बहुत डिप्लोमेट होना, बहुत कूटनीति का यूज़ करके अपने कार्य को सिद्ध करने वाला, बहुत धर्म कर्म में रुचि दिखाने वाला, बट बहुत धार्मिक नहीं हो, इसकी संभावना बनती है। आय के अनेकों स्रोत जनरेट करने वाला, एंड उसके बाद जैसे लग्न में कुछ कमजोरी, मतलब शरीर में कुछ तकलीफ, पेट से जुड़े हुए कोई रोग, या पेट में अचानक ही कोई रोग उत्पन्न हो जाए, इस तरह की समस्याएं देने का काम कर सकते हैं। पर ऐसे जातक को जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट होते हैं। क्या अंदर चल रहा है आप समझ नहीं सकते, बाहर अपने आप को कुछ और दिखाएंगे, क्योंकि 2 चीज़ें प्रभावित हो गई ना। 2 कैसे, अब देखें तो हम 3 चीज़ें प्रभावित हो रही हैं यहाँ पे। पहली बात तो बुद्धि विवेक ज्ञान प्रभावित हो गया, फिर बुध की राशि और लग्न दोनों ही प्रभावित हो गए ना, तो दोनों पे ही इफेक्ट आएगा। दोनों पे ही इफेक्ट आने की वजह से ऐसा जातक जो है बहुत ही ज़्यादा गूढ़, जिसको बोलते हैं गूढ़ चरित्र, मतलब अंदर क्या है दिखाए कुछ और हो कुछ। एक्चुअली मुझे वर्ड इस समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने आपको अपने शब्दों में बताया कि एकदम गूढ़ रहस्यमयी चरित्र है ना। तो राहु है ही रहस्यमयी, तो राहु रहस्यमयी चरित्र दे सकता है, मतलब जातक का अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो। एंड लव अफेयर आदि उसके बार बार बने टूटे, अपने से छोटे, अपने से बहुत ज़्यादा निम्न स्तर के लोगों के साथ हो उसकी फ्रेंडशिप हो, या मतलब फीमेल फ्रेंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा निम्न स्तर के हो, या मेल की कुंडली है तो फीमेल की कुंडली है तो मेल फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत निम्न स्तर के हों, इसकी भी संभावना बनती है। एंड ऐसा जातक अपनी बुद्धि का, अपने कूटनीति का यूज़ करके
आय के अनेकों स्रोत पैदा करने में सक्षम होता है। हालांकि हायर एजुकेशन और संतान भाव में उसे कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करते हुए देखने को मिलता है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में भी उसे कई बार बहुत कटुता देखने को मिल सकती है। अब राहु यहाँ पे आते हैं 6th हाउस में। राहु को अच्छा माना गया है किन चीज़ों को लेके, मतलब ऐसा जातक किसी भी प्रॉब्लम से निकलने में सक्षम हो सकता है। 6th हाउस में राहु है 7th से जस्ट 12th, है ना, मैरिड लाइफ से जस्ट 12th। ऐसे जातक जो है अपनी एनर्जी का व्यय अनैतिक संबंधों में भी कर सकते हैं। ऐसे जातक के अनेकों शत्रु होने की संभावना बनती है। यहाँ पे मंगल की प्लेसमेंट, राहु जिस राशि में बैठेंगे उसकी जैसा फल करेंगे। तो मंगल की राशि में बैठे हैं तो मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होने चाहिए, उन पे जुपिटर आदि का एस्पेक्ट होना चाहिए, या इस हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट हो या मंगल स्वयं देख रहे हो। तो अब ऐसा जातक देखिए, पहली बात तो लग्न जो है वो 6th हाउस से जुड़ गया। बेशक से लग्न के लॉर्ड नहीं है, बट लग्न से तो 6th हाउस में राहु गए तो आपको आपके छुपे हुए शत्रु हो सकते हैं पर वो आपका कुछ भी बिगाड़ ना पाए। आप अपनी बुद्धि और विवेक और ज्ञान का यूज़ करके उनसे हर तरीके से जीत पाने में सफल हों, इसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठ के राहु कर्म स्थान को देखेंगे तो कई बार ऐसे जातक जो है वो अपने कार्य में बार बार लगे रहते हैं, बार बार उसका काम डिले हो जाना, फिर डिले हो जाना, लेकिन वो उसी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने आप को कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, उसी में लगे रहेंगे एंड बाद में धीरे धीरे करके उनको सफलता हासिल होती है। अब यहाँ पे राहु बैठ के आपके धन स्थान को, वाणी स्थान को देखेंगे तो जातक अर्निंग करने के लिए या कार्य क्षेत्र में उसको बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पड़े या बहुत ज़्यादा झूठ बोले, एंड ऐसा जातक बहुत अच्छी अर्निंग भी अगर करने में सक्षम हो जाता है 6 राहु वाला व्यक्ति, तो उसके कुटुंब के लोग ही, उसके परिवार के ही लोग उसके धन का व्यय कराते हैं। मतलब वो जातक जो है धन जोड़ नहीं पाता। मतलब कुल कह के कि राहु यहाँ पे बैठ के धन तो देंगे, कार्य जातक बहुत मेहनत से करेगा पर अंत में उसके हाथ में कुछ न बचे, तो इसकी भी संभावना बनती है। अब राहु अगर के 7th हाउस में आ जाते हैं, 7th हाउस में राहु को अच्छा नहीं माना गया है। अब यहाँ पे जुपिटर की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी कि जुपिटर किस स्थिति में है। जुपिटर अगर स्ट्रांग है, हालांकि यहाँ राहु नीच के हो जाते हैं, 7th हाउस में राहु को वैसे भी अच्छा नहीं माना गया है। ये मतलब अगर अकेले हैं फिर तो ये जुपिटर के प्रभाव को ग्रहण कर लेंगे, मतलब जुपिटर की तरह ही फल देना चालू कर देंगे। अदरवाइज अगर ये किसी मेलेफिक इफेक्ट आ जाते हैं, सपोज यहाँ सूर्य है, मंगल है, शनि है, तो इनका इफेक्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मतलब मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा कलह कलेश, जातक के कई सारे अनैतिक संबंध हों, इसकी भी संभावना बनती है। जातक अपने से निम्न कुल में या निम्न वर्ग में जाके शादी करे, अगर कि जुपिटर के पोजीशन यहाँ पे इस हाउस पे नहीं है या नहीं दृष्टि कर रहे हैं जुपिटर, तो इसकी भी संभावना बनती है। बिजनेस में, व्यापार में, मैरिड लाइफ में उसे धोखा हो या मैरिड लाइफ में संतुष्टि नहीं हो, लाइफ पार्टनर के साथ हमेशा वैचारिक मतभेद, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश की वजह से जातक अनियंत्र संबंध बना ले, जिसकी वजह से जातक को मान अपमान बदनामी आदि का भी सामना करना पड़े, जातक को कुछ मेंटल टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी आदि का सामना करना पड़े, इसकी भी संभावना बनती है। लेकिन अगर ये वेल प्लेस्ड है, अगर जुपिटर के साथ इनके मतलब जुपिटर का यहाँ पे एस्पेक्ट आ जाता है एंड यहाँ पे भी एस्पेक्ट आ जाता है, जुपिटर का कनेक्शन अगर कि इन दोनों घरों से बन जाता है, जातक के अन्य के बहुत सारे सोर्स हो जाते हैं, भाई बहनों से, फिर बड़े भाई बहनों से और अधिकारियों से संबंध भी अच्छा होता है। लग्न को देख के जातक को बहुत कूटनीतिक बनाएंगे, मतलब जातक अपनी बुद्धि विवेक का जो है यूज़ बहुत सही तरीके से कर पाएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिवली प्लेस्ड हैं तो दिन जातक बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बातें सोचेगा और करने में असमर्थ हो। यहाँ पे बैठ के जातक पराक्रम भाव को भी देखेंगे तो जातक के पराक्रम का फल तभी मिलेगा जब अगर कि राहु यहाँ पे जुपिटर की स्थिति बहुत अच्छी होगी एंड वेल प्लेस्ड होंगे। एंड यहाँ पे राहु आते हैं तो राहु अगर कि यहाँ पे इस कुंडली में 8th हाउस में आते हैं शनि की राशि में, शनि भी जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला होगा कि शनि जैसे दुख बीमारी डिले देने वाले ग्रह हैं, शनिवत राहु होते हैं। तो राहु यहाँ पे बैठेंगे तो जातक को किसी न किसी तरीके की नशे की लत लगा देना, किसी न किसी जातक का जनरली मतलब अगर बुध का भी कनेक्शन यहाँ पे हो जाए या राहु जो है बुध को अगर सपोज दृष्टि कर दें तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा झूठ बोलाना, बहुत लंपट अनियंत्र संबंधों में लिप्त यहाँ पे बैठे 12th हाउस को देखेंगे तो 12वें घर के फल देंगे, मतलब अनैतिक संबंधों की तरफ अग्रसर करेंगे, जिसकी वजह से जातक का कई बार
लॉन्ग टर्म बहुत लंबी बीमारी हो इसकी संभावना है। मुख के रोग, आँख के रोग देने का काम कर सकते हैं। जातक को कई बार ऑकल्ट साइंसेस आदि में रुचि हो इसकी भी संभावना बनती है। लेकिन माता के साथ यहाँ पे दृष्टि करेंगे, माता के साथ संबंधों को कमजोर करेंगे, परिवार में मन न लगे या परिवार में बेचैनी या घर में कलह कलेश का वातावरण रहे इसकी भी संभावना बनती है। जातक तंत्र मंत्र आदि में रुचि रखे। कई बार जातक की वाणी जो है वो अंतर्मुखी वाणी या कुछ मतलब जो कह रहा है उसके पीछे का वजह कुछ और, मतलब सामने वाले को जो दिखाना चाहता है वो बोले और अंदर कुछ चल रहा हो, मतलब वाणी जो है वो दूषित हो, खान पान दूषित हो एंड उसकी वजह से कोई लॉन्ग टर्म डिजीजेस आदि होने की भी संभावना देते हैं। अगर ये वेल प्लेस्ड है अच्छी मात्रा में तो यहाँ बैठ के जातक जो है बिना कमाया अनअर्न मनी भी देने का कार्य करते हैं। जातक को विरासत से या दहेज में या पैतृक संपत्ति आदि से अचानक धन दिलवाने का भी काम राहु करते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से भी कई बार ये धन देने का काम करते हैं। 5th से ये 4th हाउस बनता है इसलिए। राहु अगर सपोज यहाँ भाग्य भाव में बैठते हैं, अब राहु का वो स्वरूप जो है वो छलिया वाला स्वरूप है, मतलब राहु अपने को सामने वाले के अकॉर्डिंग दिखाना पसंद करते हैं ना, रूप चेंज करना, तो ये इनका नेचर है। तो राहु यहाँ भाग्य भाव बैठेंगे तो हो सकता है कि अगर शनि के साथ स्थिति अच्छी न हो तो भाग्य भाव में बैठे हुए राहु जो है आपको बेवजह ही बहुत धार्मिक, बहुत ईश्वर के प्रति भक्ति वाला दिखाने का प्रयास करें। अगर ये वेल प्लेस्ड है, मतलब शनि के साथ स्थिति अच्छी है, जुपिटर का भी आसपास का, तो हो सकता है कि ऐसा जाकर धर्म कर्म में बहुत अच्छा रुचि रखने वाला हो, हायर नॉलेज हायर गेन करे, धर्म कर्म से जुड़ी हुई चीज़ों का भी नॉलेज गेन करे, लॉन्ग ट्रैवल में उसको बहुत अच्छे फल देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे 10th से 12th गए हैं, कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी, फादर की हेल्थ को लेकर कुछ समस्याएं, छोटे भाई बहनों के साथ समस्याएं देने का कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पे बैठे हुए राहु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर ही पड़ती है। तो जैसे कि मतलब मैं पहले भी बोली कि अगर कि वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपको मति भ्रम होना या बुद्धि बहुत सही तरीके से काम न करे, या आप दूसरों को मूर्ख बना के ठगने का कार्य करें। जैसे कई लोग धर्म आदि में जुड़े हुए अपने आप को दिखाते हैं पर धार्मिक होते नहीं, जेन्युइन में उनके अंदर कुछ होता है, अपने आप को धार्मिक बना के दूसरे लोगों का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बैठ के राहु आपके बुद्धि, विवेक, वाणी को भी देखेंगे, मतलब सॉरी आपकी बुद्धि विवेक को देखेंगे, आपके जहाँ से हम अपने समझ का विचार करते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा जातक जो है अगर कि नेगेटिवली शनि के साथ एस्पेक्ट में है एंड और नेगेटिव इफेक्ट आ जाए तो ऐसा जातक जो है अपने आप को धार्मिक बताए और धर्म की का अनुचित लाभ उठाते हुए अपना जो है मतलब सिद्ध करे। संतान से जुड़ी समस्याएं, मैरिड लाइफ में लव लाइफ में समस्याएं और अचानक से उसे हानि आदि का भी सामना करना पड़े अगर ये नेगेटिवली प्लेस्ड है। अगर ये पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो फिर तो आपको डिले से सही संतान प्राप्त होगी, लव अफेयर आदि में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो एंड आप हायर एजुकेशन गेन करने में सक्षम हो। अगर कि यही अच्छे प्लेस्ड होते हैं तो आप अपनी बुद्धि विवेक का यूज़ करके बहुत अच्छी हायर एजुकेशन गेन कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आपको बहुत सारी दिक्कत का भी सामना करने को मिल सकता है। अब राहु यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे बैठे हुए राहु ये जनता के भाव को देखेंगे, कर्म स्थान में बैठेंगे तो कार्य क्षेत्र पे आपको कुछ षड्यंत्रों का कुछ परेशान, अगर ये नेगेटिवली प्लेस्ड हैं तो अगर कि जुपिटर यहाँ पे अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ना हो, हालांकि ये जिस राशि में बैठते हैं उसके गुण को धारण कर लेते हैं, तो ऐसा जातक अगर कि अच्छी तरीके से प्लेस्ड हैं तो अपने कर्म में बहुत अच्छे से मन लगा के कर्म करने वाला, सत्यवाणी बोलने वाला और उसके साथ घर में भी थोड़ी परेशानियों के बाद घर के सुख पाने वाला और उसके बाद रोग ऋण शत्रु पे विजय पाने वाला हो सकता है। लेकिन अगर ये नेगेटिवली प्लेस्ड है तो कार्य क्षेत्र पे उसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़े, राज दरबार आदि में उसका मान सम्मान ना हो। अदरवाइज यही यहाँ पॉजिटिवली प्लेस्ड होते हैं तो जातक को मान सम्मान उसके कार्यस्थल पे उच्च अधिकारियों से, राज दरबार तो पहले के टाइम में हुआ करता था, आज के टाइम में जैसे अपने पॉलिटिक्स क्षेत्र में जुड़ के बहुत ऊंची पोजीशन को गेन करे। जातक जैसी वाणी मतलब जैसा सामने वाला सुनना चाहे वैसी वो मधुर वाणी बोल के नेता आदि बनने में सक्षम होने में सामर्थ्य रखता है। एंड प्लस बहुत सारी जनता के लोगों के साथ जुड़ाव रखे, घर में कुटुंब के साथ रहने में उसको अशांति महसूस या न रह पाए अपने कार्य के क्षेत्र में, वो
हर वक्त व्यस्त रहे, इसकी भी संभावना बनती है। अब ऐसा जातक जो है अगर कि ये वेल प्लेस्ड हैं तो अपने रोग ऋण शत्रुओं पे हमेशा विजय पाने में सक्षम हो, इसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पर राहु बैठ के आपको बहुत सारे तरीक़ों से धन के आगमन के स्रोत खोलते हैं। एकादश हाउस में बैठे हुए राहु आपको सोर्स ऑफ इनकम कई तरीके से देते हैं। फॉरेन कंट्री से भी आपको धन की प्राप्ति करवाने का काम ये कर सकते हैं, या आप फॉरेन सेटलमेंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए राहु आपके जो फ्रेंड सर्कल हो वो काफ़ी बड़ा हो दायरा, या छोटे कुल के छोटे निम्न तरह के लोगों के साथ आपका फ्रेंड सर्कल हो, लेकिन वो अगर ये वेल प्लेस्ड है, मंगल अच्छी स्थिति में, तो वो सारे फ्रेंड्स आपको आपकी ज़रूरत के समय पे आपकी हेल्प करें। यहाँ पे बैठे राहु जो है संतान आदि, लव अफेयर आदि, हायर एजुकेशन प्राप्त करने में थोड़ी सी समस्याएं देते हैं, डिले देते हैं। हालांकि जातक अगर लगा रहे यानी परिश्रम करता रहे तो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बैठे हुए राहु कई बार फर्स्ट संतान को मिसकैरेजेस आदि की भी संभावना देते हैं। अगर पे इस पे और किसी भी जैसे मंगल आदि का भी एस्पेक्ट हो, जैसे सपोज मंगल यहाँ पे आ जाते हैं तो इन सब चीज़ों की समस्या दे सकते हैं। लव अफेयर बार बार टूटना, फिर मैरिड लाइफ में अस्थायित्व न होना, वहाँ पे कुछ न कुछ परेशानी हमेशा लगे रहे, इस तरह की भी संभावना बनती है। लेकिन ऐसा जातक जो है पराक्रम करेगा। मंगल की राशि, मंगल अगर वेल प्लेस्ड हैं तो मंगल क्या है, पराक्रम साहसी तो है, तो जातक बहुत पराक्रम करें, बहुत साहस करें, एंड फिर धीरे धीरे करके उनकी लाइफ में चीज़ें व्यवस्थित हों। बट संतान के भाव से लिविंग कारक तत्व को तो हम करेंगे, संतान की तरफ से परेशानी, संतान से परेशानी, या लव अफेयर आदि में डिटैचमेंट, मैरिड लाइफ में परेशानी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को ख़राब करें, और पड़ोसी के साथ संबंधों को ख़राब करें, इस तरह की चीज़ों का भी फल राहु यहाँ पर बैठ के दे सकते हैं। लेकिन अगर के वेल प्लेस्ड है तो जातक अपने साहस, अपने पराक्रम के दम पे सोर्स ऑफ अर्निंग या धन की मात्रा बहुत अच्छी जुटाने में सक्षम हो सकता है। बिजनेस व्यापार जो है उसका वो विदेश में भी फैले, इसकी भी संभावना बनती है। 11th हाउस के राहु जो है बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा फल दे सकते हैं अगर वेल प्लेस्ड हैं। बट अगर कि लेकिन मैरिड लाइफ के लिए ये अच्छे नहीं माने जाएंगे। अब राहु अगर के यहाँ 12th हाउस में बैठे तो ऐसा जातक कई बार उसको आँखों से जुड़ी समस्या और नाखून से जुड़ी समस्या या वाणी स्पीच में समस्या दे। ऐसे जातक का अपने जो धन है बेवजह, अब शुक्र की राशि में बैठे हैं, पंचम में से हैं, शुक्र पांचवें घर के भी लॉर्ड बनते हैं, तो ऐसा जातक कई बार लव अफेयर आदि में फंस के अनैतिक संबंधों में घिर जाए तो कई बार उसका लॉस होने के चांसेस बनते हैं। उसके लॉस जो है वो कोर्ट कचहरी आदि पे भी हो। 12वें घर में राहु बैठेंगे तो आपको अनैतिक संबंधों की तरफ आपका मन मोड़ने का काम कर सकते हैं, आपकी नींद खराब कर सकते हैं, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बैठे हुए राहु जो है आपको घर में सुख शांति महसूस न हो, इसकी भी संभावना बनती है। उसके बाद इनकी जो दृष्टि है अष्टम हाउस पे पड़ती है। अब आपको यहाँ पे बैक बोन, स्पाइन आदि की प्रॉब्लम, मतलब लोअर स्पाइन की प्रॉब्लम या हड्डियों और नसों की प्रॉब्लम, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ देने का काम कर सकते हैं। इनकी महादशा अंतरदशा अगर क्या आ जाती है तो ऐसे में ये थोड़ी सी स्थिति खराब होती है। बट अगर ये वेल प्लेस्ड हैं, वीनस की कंडीशन अच्छी है, तो ऐसा जातक जो है अपनी वाणी द्वारा अपनी बुद्धि का यूज़ करके फॉरेन सेटलमेंट कर सकता है, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए उसके ऊपर एक्सपेंसेस कर सकता है, इसकी भी संभावना बनती है। इसके अलावा ऐसा जातक राहु की महादशा में अंतरदशा में ऑकल्ट साइंस, जैसे 8वां घर डेप्थ नॉलेज या रिसर्च आदि का है, तो ऑकल्ट साइंस आदि से जुड़ सकता है, कई सारी धार्मिक यात्राएं कर सकता है। सपोज अगर ये वेल प्लेस्ड होते हैं तो अच्छे फल भी देते हैं। राहु कभी ऐसा नहीं है कि नेगेटिव फल देते हैं, राहु बहुत अच्छे फल देने वाले भी माने गए हैं। कुंडली के किन भाव में, किन राशियों में, जैसे कि ये बुध की राशि में हो, ये शुक्र की राशि में है, या ये शनि की राशि में है, तो ये योग कारक भी हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी मात्रा में धन देते हैं। और प्लस केंद्र और त्रिकोण का काफ़ी व्याख्यान कई जगहों पे लिखा गया है, ये बहुत अच्छा फल देते हैं। पर मेरे अनुभव में जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, एकादश के राहु भी बहुत अच्छी मात्रा में धन संपत्ति आदि देने का काम करते हैं, बट संतान और लाइफ पार्टनर से जुड़ी हुई समस्या देते हैं। एंड अगर कि आपकी कुंडली में राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर चल रही है तो आपके लिए कुछ थोड़े से मेरे कुछ सुझाव हैं, जैसे कि आप
राहु का मंत्र जाप कर सकते हैं। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। आपके पास समय नहीं है तो आप 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार कर सकते हैं। अगर के आप माला जाप करना चाहते हैं, आपके पास वक्त है, तो आप 18,000 मंत्र का जाप करने वैसे बोला गया है। तो आप ओम भ्राम ब्रीम भ्रां सह राहवे नमः या ओम रा राहवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप संपन्न मतलब कंप्लीट होने के बाद आपको दशांश हवन करना चाहिए। तो आप 18,000 को आप 10 से डिवाइड कर लेंगे तो उसके बाद आप उतने मंत्र का जाप और करके एक माला से भी आप हवन स्वयं भी कर सकते हैं, अगर कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी है। अदरवाइज आप अपने पुरोहित को, अपने पंडित को घर में बुला के उनसे जाप करवा के उन्हें कुछ राहु से रिलेटेड चीज़ें, आप तो काले वस्तुएं आप उनको दान करें, उससे भी राहु की शांति हो जाती है। वीडियो अगर हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गई आप लोगों को बताना कि राहु की महादशा अंतर्दशा में दुर्गा जी की पूजा, शिव जी की पूजा, विष्णु जी के 12 अवतार की पूजा से बहुत लाभ मिलता है। राहु की जो इष्ट हैं वो माता सरस्वती हैं, तो उनकी पूजा से भी आपको विशेष लाभ देखने को मिलता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। मैं आप सभी से अनुरोध चाहूँगी कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और शेयर करेंगे तो दूसरे और लोगों का जिसका मिथुन राशि या मिथुन लग्न होगा उनको भी बेनिफिट मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें।